जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नए चैप्टर नदी, जलप्रपात और झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये आपको क्लास में आपका स्वागत है। चलिए इस झील के बारे में या नदी के बारे में या जलप्रपात के बारे में, तीनों के बारे में आप बारी बारी समझेंगे और सवाल के जरिए हम लोग पूरा इसको अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, है ना। इससे पहले बहुत सारा क्लास और क्लास को आप कवर किए भी होंगे। और क्लास का अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग पहले नदी के बारे में, तीनों साथ में मिलजुली सवाल रहेगा, है ना। तीनों मिलजुली सर का सवाल रहेगा और पूरे सवाल को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो पहली सवाल की ओर हम लोग आते हैं। चलिए क्या है पहली सवाल, थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए पहली सवाल है आपको कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार दमुख बनाती है, ज्वार दमुख बनाती है। तो इसमें से कौन सी नदी है तो ज्वार दमुख बनाती है। तो एक ही नदी है बहादुर लोग, वो नदी का नाम है ताप्ती। क्या नदी का नाम है तो ताप्ती नदी का नाम है। क्या नाम है, ताप्ती। ताप्ती जानते हैं कि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले, इसका मतलब बता रहे हैं क्या चीज कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले ज्वारमुख का निर्माण करती है, वो है ताप्ती। ताप्ती एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है जो ज्वारमुख का निर्माण करती है। अब जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में विस्तृत है, सतपुड़ा पहाड़ क्षेत्र में, है ना। इतना आप लोग जानते हैं। आगे आइए अभी और डिस्कशन करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है बहादुर, तो नैनीताल को जाना जाता है। किसे, तो नैनीताल को हम लोग जानते हैं। आप ये भी जानते हो कि नैनीताल है कहाँ बहादुर, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोई दिक्कत। उत्तराखंड में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए ये जान गए कि नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बारे में और बोल सकते हैं कि जो नैनीताल जो है, जिस नाम से जानते हैं कि जो इसका क्यों इस नाम पड़ा है बहादुर लोग, तो जानते हैं कि चारों ओर से झीलों से घिरे हुए के कारण इसको, नैनीताल को, ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सबसे प्रमुख झील के अगर बारे में बात करेंगे, प्रमुख झील के बारे में, तो नैनी है। क्या है, तो नैनी झील के नाम जाना जाता है, जिनके नाम पर जिले का नाम है बहादुर, इसका नाम है नैनीताल झीला। आइए अगले सवाल आते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ये तो बहुत फेमस है, यह आप सभी लोग जानते भी हैं। इसका है कहाँ, तो शरावती नदी में पड़ती है ना। शरावती नदी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो पहली बात देखिए, इसके बारे में दो चीज़ आता है गरसोप के बारे में। तो लिखा, इसमें बात करेंगे कि गरसोप जो है कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जोग प्रपात, या जोग गरसोप यहीं पे आता है। जोग प्रपात कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक एक जिला है, जिला का नाम है शिमोगा। कौन जिला, शिमोगा जिला में। कौन जिला में है, शिमोगा जिला में स्थित है जोग प्रपात, जिसको कहीं कहीं बोल देते हैं जोग गरसोप बोल देते हैं। यह कावेरी नदी के सहायक नदी है। ये जो आपको दिख रहा है शरावती, किसका सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है ना। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। इसी नदी पर देखिए, यही नदी का या जोग जोग प्रपात का अन्य नाम होता है गरसोप्पा, या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो 253 है, 253 मीटर, 253 मीटर इसका ऊंचाई है ना। आगे अगले आते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील है कौन, तो वेमनाथ है। कौन है, तो वेमनाथ। तो झील के बारे में बात करते हैं, वेमनाथ कहाँ है, तो पहली बात कि ये वेमनाथ जो है केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है, सही बात है। केरल
राज्य में अवस्थित वेवनाथ भारत की सबसे लंबी और साथ में ताजे पानी का झील है। कोई दिक्कत? ताजे पानी का भी झील है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुक्त बनाती है? जस्ट बताया, ज्वारमुक्त के बारे में बताया, जो चारों तरफ से घिरा है बहादुर लोग। ये हाँ, क्या हुआ? चारों तरफ से बोल रहे हैं। भरन घाटियों में बहने वाली जो नदी होती है वो समुद्र में मिलने से पहले ज्वारमुक्त बनाती है। इसमें से कौन चारों में से है? चारों में से नर्मदा जो है, नर्मदा ज्वारमुक्त बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों। ताप्ती के बारे में पहले पढ़ लिए, पहले सवाल था ताप्ती के बारे में, और इसका और यहाँ नर्मदा दोनों को लिख देंगे। इसमें नर्मदा भी है और ताप्ती भी है, दोनों ही काम करती है, और दोनों को दोनों अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। अभी आगे सवाल मिलेगा कि कौन कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है और कौन नदी बंगाल के खाड़ी में। चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं कि मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी नदी है? मध्य भारत से निकलती है, यमुना और गंगा दोनों में मिलती है, या तो यमुना में या तो गंगा में। ये बेतवा जो है, बेतवा यमुना के सहायक नदी है। इसका सहायक नदी है, यमुना का सहायक नदी है। अब जानते हैं कि ये विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो विंध्य पर्वत से निकलती है ना। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल। और पूछा कि यमुना का सहायक नदी कौन कौन है? यमुना का सहायक कौन कौन नदी है? जैसे जैसे सिंध, काली सिंध बोलते हैं, सिंध, केन, बेतवा, सब है यमुना के सहायक नदी। आइए यमुना के बारे में भी बोलता है कि गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना ही है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये तो सवाल बनना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन बारी बारी से पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अच्छा, पहले तो सही हो गया, पहले क्या होगा? सही होगा, क्योंकि तबाही मचाने वाला बाढ़। दूसरा देखते थे ऑप्शन। इससे अधिक मृदा अपरदन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे अनेक खतरनाक, ये भी नहीं है। आपको पहला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला सही। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि दामोदर नदी बंगाल को शोक कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाता है। और इसका उद्गम अगर बात करते हैं दामोदर की अगर बात करते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ से निकलती है दामोदर? छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं। खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी जो है, ये खारी नदी ये आपको बंगाल की खाड़ी, मतलब अपवाह तंत्र कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कोई दिक्कत? खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो गुजरात राज्य में स्थित मटन गांव है। मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में आकर मिलती है। और चंबल यमुना की सहायक नदी है। आप जानते हैं, जो गंगा में मिलकर गंगा का पानी कहाँ जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। देखिए इसका कहानी लंबा हो गया। ये जो है खारी डायरेक्ट आकर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिल रही है। खारी आकर मिला चंबल में। कहाँ? तो चंबल में। और चंबल किसका सहायक नदी है? तो यमुना का। और यमुना किसका सहायक नदी है? तो गंगा का। देख लीजिए इसका लंबा सफ़र है, डायरेक्ट नहीं मिला। ये आया पहले चंबल में, चंबल जाकर मिला यमुना में, फिर कहाँ चला गया? तो लंबा सफ़र करते हुए इस प्रकार खारी नदी की बंगाल की खाड़ी में इसकी प्रवाहित होती है ना। क्या है कि आपका ये जो मैप है, मैप अब थोड़ा बना लेते हैं, मैप समझिएगा। देखिए मैप में क्या कहानी है। ऐसे निकला गुजरात वाला क्षेत्र से, गया बंगाल की खाड़ी में। देखिए गुजरात यहाँ है, तो यहाँ जैसे पहले बात ऐसे गंगा नदी आयल है। ठीक है, रेड पेन से ले लेते हैं।
ऐसे से क्या है, गंगा नदी आयल है, गंगा नदी यहीं से जस्ट यूपी से ही बाहर उत्तराखंड से थोड़ा सा निकलता है, यमुना नदी है, वहाँ के प्रयागराज में इलाहाबाद में मिल जाती है यमुना। और एने से मलवा वाला पर जो पठार, इधर से पठार जो सतपुड़ा पठार या विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा नहीं, विंध्याचल की बात कर रहे हैं, क्योंकि विंध्याचल सतपुड़ा बाएं तरफ होता है, वो दाएं तरफ। यहाँ से निकलेगा चंबल, यहाँ से निकलेगा चंबल, और चंबले के सहायक है जो गुजरात से निकलती है, जिसका नाम है, क्या नाम है, तो नाम है इसी खारी नदी। क्या है, खारी नदी। तो गुजरात से जाकर चंबल में मिलेगा, चंबल में मिलेगा यमुना में, यमुना में मिलेगा कहाँ, इलाहाबाद में गंगा में, गंगा जाकर कहाँ गिर जाएगा, तो बंगाल के खाड़ी में। इस सवाल ये था। चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की एक ही नदी है ये बहादुर लोग, वो है कौन, तो गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसका कुल लंबाई अगर बोल देगा तो 1465 है। कितना है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। इसके बारे में बोला जाता है कि यह महाराष्ट्र में नासिक जिला से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी जाकर मिल जाती है। पूर्व से कने पश्चिम की ओर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। देख लीजिए यही जो सवाल है, देखो यही सवाल नंबर 10, यही अभी 71 बीपीएससी में पूछा था। बीपीएससी 71 बीपीएससी में ही पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं देवप्रयाग, है ना। अब यहीं पे हम जानते हैं कि देवप्रयाग पास ही बहादुर लोग टिहरी एक जगह है, टिहरी गढ़वाल जगह है, जिला है। और यही जिला के पास आके क्या होता है, ये मिलता है कौन, अलकनंदा और भागीरथी, यहीं से देवप्रयाग बन जाते हैं। देवप्रयाग का कि यहीं से शुरू होता है गंगा नदी का। गंगा नदी का शुरुआत कहाँ से होता है, जब दोनों जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और वहीं से होता है गंगा। अच्छा आप जानते हैं कि भारत में 5 को प्रयाग के नाम सुने होंगे, कौन कौन, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और एगो सामने दिया हुआ है कौन प्रयाग, देव प्रयाग। ये बीपीएससी का सवाल है बहादुर, और ये बीपीएससी में पूछा है 71 बीपीएससी में 2025 में, है ना। देखिए सवाल पूछा गया है। आप जाकर उठा के सवाल, प्रीवियस सवाल उठा के आप देख सकते हैं। चलिए आगे जाइए, अगले सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 11 कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। वाह क्या बात है, देखो मैप बनाते हैं, मैप। चलिए मान लीजिए क्या बात, मैप। चलिए मान लीजिए भारत है, तो देखिए यहाँ पर सांगपो नदी जो है ना, तिब्बत में कहलाने वाले तो ब्रह्मपुत्र आंसर तक को मिल गया पहले ही, ठीक है, लेकिन समझा दे रहे हैं। यहाँ से निकलती है सांगपो, ब्रह्मपुत्र मतलब सांगपो, यहीं से मानसरोवर झील से, यहाँ से निकलते 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 जिस देखिए ऐसे से होते 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 ऐसे, जैसे से रेड पेन चला है वैसे ही आयल है बहादुर। तो ये जो है नदी, ये नदी जो है यहाँ और यहाँ के बीच में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो मतलब दिख रहा है अलग अलग, सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। आओ, और यह सांगपो आता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होते हुए एंट्री मारता है, और एंट्री मारते हुए असम में यही नदी को ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। अब यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही बहादुर बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना, यमुना नहीं, जमुना बोला जाता है ना, समझ में आया। फिर बाद में मेघना होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ गया नहीं कि इसका नाम है सांगपो, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग, सांगपो कहलाता है, और यही बांग्लादेश में क्या कहता है, जमुना कहलाता है। कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे आइए, अगली सवाल, सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। अगर एक बात और, अगर आप ना भी पढ़े होंगे
तो अभी अभी आपको ये क्लास देख के आपको समझ में आएगा कि क्या है थ्योरी, क्या है फंडा, है ना। तो अच्छे से देखिए, वो अच्छे से कॉपी पर लिखना भी है। बोल रहा है कि कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। झील है जो जो दो राज्य के बीच में स्थित है। तो झील को नाम बताना है। तो झील है बहादुर पुलिकट, जो झील है पुलिकट झील दो राज्यों के बीच में है। तो कौन कौन राज्य है बहादुर? तो एक है आपको आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश और एक है तमिलनाडु। चलो आज आपको क्लियर कर देते हैं कि तमिलनाडु, जबकि आंध्र प्रदेश में 97% भाग है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और 3% भाग कहाँ है? तो 3% भाग है कहाँ? तो ये आपको तमिलनाडु में, ये 97% है। समझ में आ गया बहादुर? अब यही सवाल बोला कि कौन चारों में से है जो दो राज्यों के बीच सीमा पर है। ये तो आपको उड़ीसा में है, ये आपको अलग है, ये आपको अलग, क्लियर सब अलग है ना। अब लोनार जानवर करते का अलग है, लेकिन इसके बारे में बोल रहा था पुलिकट दो राज्यों के बीच में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देख लेते हैं कि जो ये पुलिकट है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह श्रीहरिकोटा द्वीप, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है जहाँ से सेटेलाइट लॉन्च होता है, इसी पुलिकट झील पर स्थित है, इसी पुलिकट झील पर, है ना। और बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर इसका जल का हो जाता है, गिर जाती है, कोई दिक्कत। पुलिकट झील ही जो है ना, इस श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप को, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो आपसे पूछ जाता है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ से सेटेलाइट लॉन्च होता है, तो कौन सा झील पर है? तो पुलिकट झील पर है। आगे देखिए सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिल गिरती है? देखो बोल दिया ना बहादुर कि अरब सागर में नहीं, अरब सागर में नहीं। तो आप देख लीजिए, ये आपको अरब सागर में गिरने वाला है, ये अरब सागर में गिरने वाला है, ये आपको अरब सागर में गिर ही वाला है। 13 को ये गिर ही वाला है बहादुर लोग। ये जो आपको दिख रहा है ना कावेरी, ये कावेरी अरब सागर में नहीं गिरती है। ये कावेरी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है बहादुर? बंगाल की खाड़ी में। बाकी जो चारों जो है ना, सी अरब सागर में गिरने वाली है। जबकि ये क्या है? कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि कयाल क्या है? कयाल, कयाल बहुत अच्छा चीज़ है जी। कयाल एक प्रकार के केरल के लेगुन है। लेगुन केरल का है, लेगुन है ना। केरल का क्या है? एक प्रकार का लेगुन है। अब लेगुन झील के बारे में जानते हैं। जैसे में लेगुन झील का एग्जाम्पल दीजिए, देखते हैं कौन कौन एग्जाम्पल देते हैं। लेगुन झील का एग्जाम्पल कोई दीजिए हमको। चलिए एक हम लेगुन झील को एग्जाम्पल दे दिए, तो आगे आप देंगे वेबनाड, वेबनाड, वेबनाड कयाल लिख दिए, कयाल, वेबनाड कयाल। और आप दीजिए एग्जाम्पल, दो चार को और दीजिए, आप देंगे कमेंट में देंगे, ठीक है ना। आ गई, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो देखिए ध्यान से, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो ये कैलाश पर्वत से निकलता है, कैलाश पर्वतमाला से निकलता है बहादुर लोग। कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित है मानसरोवर झील से निकलती है। अभी जस्ट हम मैप ऐसे बनाए थे ना बहादुर, मैप ऐसे, तो ऐसे ऐसे मैप बनाए थे, फिर हम देखे थे मैप। तो यहाँ से जहाँ सिंधु निकला था, सिंधु बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र निकला था, वहीं से निकलता है मानसरोवर झील से, ये भी निकलता है। तो दिक्कत, इसकी कुल लंबाई बहुत है, 880 किलोमीटर है। कितना? 880 किलोमीटर। लेकिन कुल है, यहाँ से लेके भारत पाकिस्तान होते होते यहाँ गिरल है, यहाँ गिरल अलग बात है। लेकिन सिर्फ भारत में ज़्यादा नहीं है, भारत में कितना है? 700 किलोमीटर सफ़र करता है। कितना पड़ता है? 700 किलोमीटर में सफ़र करता है ना। आइए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? नदी युग्म सुमेलित कौन जलप्रपात है जिससे नदी निकलता है, सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है। अच्छा, ये तो आपको सुमेलित दिख रहा है, हुंडू है, हुंडू स्वर्ण रेखा झारखंड में पड़ता है। जहाँ से राहु के संबंध में मिल रहा है हमको बहादुर लोग, ये दासोंग कांची कांची मिल रहा है।
तो लोधब्राकर, यही हमको डाउट है। लोधब्राकर जो है ना, लोधब्राकर ये यहाँ पर नहीं है, तो इस है कहाँ पर बहादुर लोग, है ना। तो लोध जलप्रपात या इसी को बोलते हैं बूढ़ी घाटी जलप्रपात, झारखंड के लातेहार जिला में है। ब्राकर ने लातेहार जिला में बूढ़ी नदी पर है। क्या नदी पर है? तो ब्राकर पर नहीं, कौन नदी पर है बहादुर लोग? तो बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा लिखा हुआ, ठीक है ना, बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी पर है, कहाँ पर? बूढ़ा, सुनाई दे रहा है ना। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितना है? 469 फीट है। कितना? 469 फीट है ना, 469 फीट, 469 फीट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए अगली सवाल आते हैं, सवाल नंबर 17 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से, अभी हम जस्ट समझाते समय बता चुके थे कि दिहांग बुलाया जाता है। जैसे पीछे बताया था ना सांगपो के बारे में, तो बता चुके थे, कोई दिक्कत। इसका अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बुलाया जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ये नदी को बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। एवं असम को दो जगह है, असम में दो जगह, एक सादिया और धुबरी, सादिया एंड धुबरी, सादिया एंड धुबरी असम के जगह है। कहाँ का बात हो? असम के सादिया एवं धुबरी में इसे ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? सादिया धुबरी में ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है। देखो अलग अलग बता दिए कि तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में सादिया धुबरी जो है ना, तहाँ पर क्या बुलाया जाता है? ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है। रजरप्पा किन नदियों का संगम है? जिसे रजरप्पा के लिए घूमे जाते हैं बंगाल, क्या बोलते हैं, झारखंड में रजरप्पा, झारखंड में। तो ये कौन सा जिला में है? पहली बात तो रजरप्पा रामगढ़ जिला में पड़ता है बहादुर, दामोदर या भैरव के बीच में पड़ता है। तो दामोदर भैरव इसमें को दिले है, तो इसी को बोलते हैं भैरव के ही बहादुर, भैरव के ही भेड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? आ गया ये। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? मतलब ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो पहली बात कि ब्रह्मपुत्र तो भूटान से कभी आता नहीं है, गलत। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र बहादुर देखो, आओ क्या छाट सकते हैं? तो मैं म्यांमार दे दिया ऑप्शन में। अच्छे, तो ब्रह्मपुत्र पहली बात कि ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत तो है, तिब्बत और कोई में है? तिब्बत चीन दिले है जी, तो कहीं छाटेंगे हम लोग? तो देखिए ध्यान से, तिब्बत दे दिया, चीन भी दे, देखो ये जो मैच कर रहा है ना, सीधा सीधी मैच है, यही है, ये है, देख लीजिए यही है, यही है। म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं जाती है। तो म्यांमार नहीं जाती है, तो चीन और भारत और कुछ बांग्लादेश जाती है। चीन और भारत ये आपको कटिए गया, ये कटिए गया, आंसर को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण, मतलब मरुस्थल कहने का मतलब कि राजस्थान में, तो राजस्थान में फेमस कौन नदी है? तो लूनी नदी है। कौन नदी है? तो लूनी नदी है ना। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है, और लास्ट में कच्छ के रण में जाकर खत्म हो जाती है। गुजरात वाला जो कच्छ का रण है, दलदली क्षेत्र, वहीं पर जाकर क्या हो जाती है? तो समाप्त हो जाती है। लोकटक एक है, देखिए ये भी सवाल था बीपीएससी में, बीपीएससी, और कौन बीपीएससी? 71 बीपीएससी। अभी तक 2 सवाल मिल गया यही चैप्टर से, सिर्फ ये चैप्टर से। लोकटक है क्या? तो लोकटक क्या है बहादुर लोग? तो लोकटक एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील है, मणिपुर में पड़ता है ना। लोकटक एक झील है, मणिपुर में पड़ता है। देखिए अभी तक 2 सवाल मिल गया जो बीपीएससी में पूछा हुआ था। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है, सवाल फिर सुनिए, सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वो नदी कौन है? जो हिमाचल से होते हुए जाकर उसमें मिल जाती है। तो इसका आंसर लगा देंगे बहादुर लोग हम लोग, तो उस सतलज, सतलज इसका सहायक नदी है सिंधु का।
कोई दिक्कत। जो कहाँ से निकलती है कैलाश, देखिए सतलज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल से निकलती है, तिब्बत से, जहाँ मानसरोवर के निकट राकसताल झील से होती है। कहाँ से? राकस, सतलज जो है राकसताल झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई अगर बोलेंगे इसका, तो आपको 1450 बोलेंगे, 1450 कुछ किलोमीटर। कोई दिक्कत। और यही सतलज नदी पर एगो फेमस है बांध, फेमस बांध है बहादुर, उसको बोलते हैं सॉरी, उसको बोलते हैं फेमस नदी है, क्या बोलते हैं ये बांध को, तो भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, क्या बोलते हैं, भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। आइए अगली सवाल, चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? चंबल नदी की देखना है ना जी। देखिए चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कहाँ, राजस्थान से बहती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कोई दिक्कत। अब जानते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश के मयू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से बहादुर लोग? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव कहाँ थे? विंध्य पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मऊ के निकट, यहाँ से निकलती है बहादुर। कोई दिक्कत। अगर चंबल नदी पर बात करेंगे तो बांध, दो चार गो बांध की बात करें चंबल पर, जो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे चंबल पर कौन कौन है बहादुर लोग, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, है ना। और इसी पर बाद कोटा बैराज, कोटा बैराज प्रयाग पर कहाँ है? चंबल नदी पर है। ये सब कॉपी पर लिखिए तभी याद होगा। आइए अगली सवाल, कि सांभर लवण झील, सांभर जैसे बोला तो हम तो कुछ दिखबे नहीं करेगा, क्या दिखेगा? देख हम मरते राजस्थान, आप हमारी राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पड़ता है बहादुर? तो जयपुर, जयपुर, जयपुर के समीप ये क्षेत्र है, खारे पानी का झील है बहादुर। आगे आइए, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जानते हैं कि झील का नाम है बहादुर चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है बहादुर? तो उड़ीसा में पड़ता है। और कौन झील के बारे में बात कर रहा है, देख लीजिए, तो चिल्का झील के बारे में बात कर रहा है, चिल्का झील के बारे में बात कर रहा है ना, जो सबसे बड़ी है। ये एक लैगून झील है, जो बंगाली खाड़ी का एक भाग है ना, बंगाली खाड़ी का एक भाग है। तो बहादुर लोग, आज हम लोग क्लास इतने रखेंगे, है ना, 25 सवाल। और 25 बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देख चुके हैं कि सवाल बीपीएससी में कहाँ से आता है सवाल, है ना। सवाल आप देख लिए, सवाल आपको बीपीएससी में यहीं से आता है, और आपका भी एग्जाम में यहीं से आएगा। अपने आप पे विश्वास बना कर रखिए। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो आपको बोलते हैं बताने के लिए बताने पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।